हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम प्रश्नावली फिजिक्स कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 7 लेके आया हूँ। तो वीडियो नंबर 7 में आप लोगों को यही पढ़ाएंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, अब इसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर यही है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को, लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। यानी मैं यही लिखा कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा W, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा W के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति यानी P कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे विद्युत शक्ति P इक्वल टू W/T। विद्युत शक्ति P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T। तो आप लोगों को पता है कि विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो वाट कैसे होता है, तो ये विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। तो अब नई लाइन से लिखेंगे, यदि 1 जूल प्रति सेकंड की दर से, यदि 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो, दर से ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। इनके कहने का आश्रय यही है, बात समझिए। यदि 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। अच्छा सपोज करिए कि माना अब यही लिखना है, माना W इक्वल 1 जूल और T इक्वल 1 सेकेंड। तो P इक्वल हो जाएगा 1/1 जूल प्रति सेकेंड, या 1/1 इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो जो P आया आपका 1 जूल प्रति सेकेंड आया। तो इसकी डिफिनीशन ऐसे भी बना सकते हैं, यदि W इक्वल 1 जूल और T इक्वल 1 सेकेंड प्रवाहित हो तो सेकेंड की दर से प्रवाहित हो तो ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। यदि W इक्वल टू 1 जूल और T इक्वल टू 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो क्षय ऊर्जा 1 वाट कहलाती है। तो शक्ति 1 वाट कहलाती है, क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और इसको हम 1 जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक वाट है, 1 वाट बराबर
1 जूल प्रति सेकंड, चाहे 1 जूल प्रति सेकंड कहिए चाहे 1 वाट कहिए। उसके बाद फिर हम आप लोगों को बताएंगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको समझाने के लिए था। तो चलेंगे अब लिखेंगे अब P इक्वल W/T, या अभी मैं पढ़ाया था, चूंकि W इक्वल टू VIT होता है, VIT, तो यहाँ से P हो जाएगा VIT इंटू T कैंसिल हो गया, VI हो गया, यहाँ से क्या निकल गया, VI हो गया। अब यहाँ से देखिए जो VI हो गया, अब ये वैद्युत शक्ति है, आपको वैद्युत शक्ति W इक्वल टू PIT, W/T, तो W इक्वल टू VIT होता है, यहाँ इसका वैल्यू रखा VI इंटू T से T कैंसिल हो गया, P इक्वल टू VI आ गया। तो अब जानते हैं, यहीं लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर RI, V बराबर RI, ओम के नियम से V बराबर RI, तो V बराबर RI, तो यहाँ से अब V का वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ, और I का मान निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ से अब देखेंगे नई लाइन से, अब V का मान यहाँ रखेंगे, तो P इक्वल RI इंटू I या RI स्क्वायर, P इक्वल टू RI स्क्वायर वाट हो गया। अब I का मान यहाँ रखेंगे, तो P इक्वल V इंटू V/R, या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, P इक्वल टू, अब P का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, P का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। उसके बाद इतना आ गया। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे इसका मात्रक अश्वा शक्ति होता है। तो एक अश्वा शक्ति बराबर 746 वाट, 746 वाट। तो अब इसका मतलब यही है, इसका मात्रक अश्वा शक्ति, इसका मतलब कि जो घोड़े की क्षमता होती है, जो घोड़े की पावर होती है, सो माने घोड़ा, जो घोड़े की पावर होती है वो कितनी होती है, 746 वाट। और इसका मात्रक भी है, किसका मात्रक है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर का, यानी विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, इसका एक मात्रक और होता है अश्वा शक्ति, या इसको हम और कहते हैं कि अश्वा शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जो उसकी पावर होती है, शक्ति होती है, वो होता है कितने, 746 वाट। उसके बाद अगली हेडिंग हम बनाएंगे, डालेंगे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, क्या हेडिंग बनाएंगे, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। आप लोग हिंट डालेंगे, किलोवाट घंटा। लिखेंगे किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है, किलो वाट घंटा ऊर्जा का एक बहुत बड़ा मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बहुत बड़ा मात्रक है। अब इसी के आगे फिर लिखेंगे, एक किलोवाट घंटा वह विद्युत ऊर्जा है जो, वह विद्युत ऊर्जा है जो
जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय 1 घंटे में व्यय होती है। 1 घंटे में व्यय होती है। 1 घंटे में व्यय होती है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट हो तो इसे यूनिट भी कहते हैं। तो इसे यूनिट भी कहते हैं। तो इसे यूनिट भी कहते हैं। अब फिर समझिए कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बहुत बड़ा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट हो तो इसे यूनिट भी कहते हैं। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट होता है तो इसे यूनिट भी कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। अब नई लाइन से लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणे 1 घंटे। 1000 वाट गुणे 1 घंटे। अब देखिए 1 किलोवाट गुणे घंटा, तो 1 किलो में 1000 वाट और 1 घंटा है तो 1 घंटे हो गए। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे 1000 वाट गुणे 1 घंटे में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। क्योंकि हम जानते हैं 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, या छछवा का 36 डबल 0 चपका देंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकेंड। तो ये निकल के आ गया। अब इसको हम इधर लेके आएंगे 3600 गुणे 1000 वाट क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए 36 है तो 36 लिख देंगे, 2 3 5 और 10 की घात कितना आ गया? 5 आ गया वाट सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, 10 की पावर में ले लेंगे, 10 की पावर 5 आ गया। अब देखिए डेसिमल बीच में लगाएंगे तो 10 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? डेसिमल में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 10 की पावर 5, 10 की पावर 1, 10 की पावर 6, 10 इसमें डिवाइड जब करेंगे 10 3 या 30 और पॉइंट बढ़ेगा 10 छक्का 60 गुणे 10 की पावर 6 वाट क्या निकल के आ गया? सेकेंड आ गया। वाट सेकेंड आ गया। किसमें? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात वाट 10 की घात 6 वाट सेकेंड आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड, या वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल भी बोलते हैं। वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? या जूल, या इसको हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, या इसे हम क्या क्या कहेंगे? जूल। तो अब नई लाइन से लिखेंगे, माना किसी वैद्युत परिपथ में, इसी में लिखेंगे इसी के नीचे, माना किसी वैद्युत परिपथ में भी बोल्ट के विभवांतर पर आई एम्पियर की
धारा टी घंटे तक प्रवाहित, टी घंटे प्रवाहित हो तो प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। इसलिए टी घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा, इसलिए टी घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा W इक्वल VIT। तो देखिए VI को हम बोलते हैं वाट, इसको हम क्या बोलेंगे टी सेकेंड, इसको हम क्या बोलेंगे टी सेकेंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे टी सेकेंड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे टी सेकेंड, टी सेकेंड हम लोग यहाँ घंटे है तो घंटे बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे टी घंटे बोलेंगे, क्या बोलेंगे टी घंटे बोलेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या आ जाएगा, अब देखिए वाट गुणे टी घंटे, अब इन्हीं को मुझे वाट हटाना है। तो आप लोगों को मालूम है, अभी मैं आप लोगों को बताया भी कि 1 किलोवाट बराबर होता है, यही अब हम लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे 1 किलोवाट बराबर कितना 1000 वाट, कितना होगा 1000 वाट, 1000 वाट, या 1/1000 किलोवाट बराबर 1 वाट, यह क्या हो जाएगा 1 वाट। देखिए 1000 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर देंगे, 1/1000 किलोवाट बराबर 1 वाट। अब देखिए, अब जहां वाट लिखा है वहीं हम क्या बैठा देंगे VI गुणे 1/1000 किलो वाट गुणे टी घंटे, या इसी को अब हम इधर लिखेंगे। जब इधर लिखेंगे तो आ जाएगा W इक्वल VI/1000 गुणे टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा किलोवाट घंटे, क्या आ जाएगा किलोवाट घंटे। देखिए किलोवाट यहाँ क्या आ जाएगा घंटे, तो यहाँ निकल के आएगा किलोवाट घंटे आ गया, क्या निकल के आ गया किलोवाट घंटे निकल के आ गया। अब जो यही निकल के आया क्या आ गया किलोवाट घंटे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं W इक्वल टू VIT/1000, इसी को हम क्या बोलते हैं यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं यूनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। यह एक फार्मूला इसका और बनता है कि यूनिटों की संख्या बराबर, यूनिट की संख्या बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बटा 1000, या इसको एक भाषा में और लिखेंगे कि वोल्ट एम्पियर को बोलते हैं वाट गुणे घंटे बटे कितना 1000, यूनिटों की संख्या निकालने का फार्मूला है। तो यही इसका फार्मूला है। इस पे सवाल आते हैं, ये परिभाषा लमसम नहीं आती है लेकिन ये पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुणे 10⁻6 वाट सेकेंड, या इसको हम क्या कहेंगे जूल, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल कहेंगे। या इसको कभी कभी आपको फार्मूला
डेरिवेशन के लिए दे दिया जाता है प्रूव करने के लिए। तो W = VIT/1000 यूनिट। तो अब यूनिटों की संख्या जब निकाली जाती है तो वोल्ट गुणे एम्पेयर गुणे घंटे अपान 1000 या वाट गुणे घंटे बटा 1000 इसी फार्मूले से निकाला जाता है। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ताकि इससे पहले वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको और सरला बन जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समांतर संयोजन, नंबर 2 श्रेणी संयोजन। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम, या इसी को और बोलते हैं पार्श्व क्रम। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम को हम बोलते हैं इन सीरीज। इन सीरीज। अब श्रेणी क्रम क्या है इसको हम पहले जान लेते हैं। श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम यही है कि इसमें देखिए 3 प्रतिरोध रहते हैं, और 3 क्या अनंत प्रतिरोध आप मान लीजिए एक ही लाइन में जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर तीनों समांतर क्रम में जुड़ते हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। लेकिन जो एक ही श्रेणी में एक ही पंक्ति में जुड़े रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। और जो आपका एक दूसरे के समांतर जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में आप लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? फिगर। अब फिगर में कैसा बनाएंगे? फिगर कि 3 प्रतिरोध बनाएंगे। अब तीनों प्रतिरोध को मैं यही ड्रा कर दे रहा हूँ। तो इसमें धारा I बह रही है, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3, R1 2 R2 R3। और जो इसका टोटल विभवांतर है वो टोटल विभवांतर क्या है? V। और यहाँ से यहाँ का विभवांतर V1, यहाँ से यहाँ का V2, यहाँ से यहाँ का V3, और धारा क्या बह रही? I बह रही। ठीक। अब उसके बाद इसमें A प्लस में रहेगा, A माइनस में रहेगा, यहाँ E है। ठीक। और धारा ऐसे बह के आएगी, ऐसे निकलती चली जाएगी। जो धारा है वो समान है, विभवांतर इसके अलग है और प्रतिरोध इसके अलग अलग है। तो टोटल विभवांतर यहाँ से जब ऐड करेंगे, इसको A बनाएंगे, इसको B, तो AB का जो विभवांतर AB का कुल विभवांतर भी इक्वल टू, अब सब ऐड हो जाएंगे। अब सब जब ऐड होंगे तो इसको आप बना लीजिए A, इसको बना लीजिए B, इसको बना लीजिए C, इसको बना लीजिए D, बना लीजिए इसको क्या बना लीजिए D। तो यहाँ क्या लिखे? किसका निकालेंगे? AB का, AD का। A यहाँ देखिए AB BC CD, तो AD यहाँ से लेके यहाँ तक AD का कुल विभवांतर V बराबर AB BC CD। तो AB का V1, BC का V2, CD का V3, तो कुल विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा V1 + V2 + V3। तो V इक्वल टू V1 + V2 + V3 यही निकल के आएगा। अब इस पे हम कुछ चर्चाएं करेंगे। अब लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1 2 R1 R2 R3
श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब लिखिए माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। क्या गए हैं? जोड़े गए हैं। जोड़े गए हैं। और सेल ई, ये क्या है आपका? बैटरी। सेल ई के द्वारा इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इस सेल ई के द्वारा इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है और तीनों प्रतिरोधों के लिए धारा I समान होगी। और जो तीनों प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, इसमें धारा क्या होगी? I समान होगी। सबके लिए धारा एक ही रहेगी। उसके बाद फिर लिखेंगे लेकिन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। बात समझिए। पहले मैंने लिखा है कि यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो पहले मैंने श्रेणी क्रम या सीरीज रीडिंग डाला, तो इसका मैंने फिगर बनाया। श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। तो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है और इसका R1 का विभवांतर V1, R2 का विभवांतर V2, R3 का विभवांतर V3 और टोटल विभवांतर V। और इसमें धारा I प्रवाहित होगा। ये आपका ई क्या है? सेल लगा है, बैटरी लगा है। तो वही मैंने लिखा कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और सेल ई के द्वारा इसमें धारा I प्रवाहित की जा रही है। इसमें धारा I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है और तीन प्रतिरोधों के लिए धारा I समान होगी। और जो तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हैं, इसके लिए धारा क्या होगी? समान होगी। लेकिन प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होंगे। अतः फिर लिखेंगे, अतः ए विभवांतर V1, V2 व V3 होंगे। 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 अब लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, तो ओम का नियम V = होता RI। तो देखिए V1 R1 I क्या है? आपका समान है। तो V2 = फिर लिखेंगे R2 I। अब V3 = R3 I। ओम का नियम होता है V = RI। तो यहाँ विभवांतर 1 है, तो R1 पहले के लिए, और दूसरे के लिए V2 = हो जाएगा R2 I। अब V3 = तीसरे के लिए R3 I। अब तीनों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब सारे समीकरणों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब लिखेंगे सभी समीकरण को
जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर R1I R2I R3I। तो यहाँ से I कॉमन लेंगे तो R1 R2 R3। तो अब देखिए टोटल जो विभवांतर मैंने निकाला था V1 प्लस V2 प्लस V3, वो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ V आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ V निकल के आ जाएगा। V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर लिखेंगे हम V अपान I, या इसी को ऐसे लगा रहने दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 बना लीजिए। अब लिखेंगे यदि बिंदु A व D के बीच, यदि बिंदु A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य प्रतिरोध R हो तो, तुल्य प्रतिरोध R हो तो, तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के R हो तो ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा, RI। तो जहां V है वहीं मैं क्या रख दूंगा, RI, समीकरण 4 से। अब लिखेंगे समीकरण 4 से V बराबर क्या आ जाएगा, RI I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R बराबर R1 R2 R3। यही आपका क्या निकल के आ गया, श्रेणी क्रम निकल के आ गया। अब इसके नीचे लिखेंगे श्रेणी क्रम में, ये लिख देंगे अब इसको, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखिए पहले समझिए, ओम के नियम से मैंने इनको लिखा, फिर सारे समीकरणों को मैंने जोड़ा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I। तो आज मैंने कॉमन निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये निकल के आ गया। तो यहाँ मैंने यहाँ विभवांतर AD का कुल विभवांतर V इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD। तो AB का मान V1, इसका मान V2, इसका मान V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो लिखा गया तो वहाँ मैंने V ला के रख दिया, ये हो गया। तो उसके बाद मैंने इनको समीकरण नंबर 4 बना दिया। सारा बनाने के बाद फिर मैंने लिखा यदि बिंदु A और D के बीच का जो प्रतिरोध R1 R2 लगा है, R1 R2 R3 न लग के R लग जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो जो तुल्य प्रतिरोध आपका है R हो तो ओम के नियम से V बराबर RI, विभवांतर भी हो जाएगा, धारा I हो जाएगी, तो V बराबर RI। तो अब जहाँ विभवांतर A था समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण नंबर 4 में मैंने V का मान RI रख दिया। तो RI इक्वल टू I R1 धन R2 धन R3, I कैंसिल हो गए, तो R बराबर R1 धन R2 धन R3। तो यही मैंने लिखा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इसके बाद आपका क्या है, 5 ग्राम
या समांतर क्रम। तो इसको हम अगली वीडियो में बनाएं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो मैं अपनी बाड़ी यहीं समाप्त करता हूं। तो आप लोगों से यही आशा है बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।